हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपना कार्यपत्रक 8 को हल करते हैं। वर्कशीट 8 को अपने सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न अपने को दिया गया है यहाँ पे कि मिलान कीजिए और एक अपने को इसका मिलान करके दे रखा है। तो इसमें मिलान किस तरीके से गुणा करते हुए अपने को मिलान करना है। जैसे पहले में अपने को देखें 15 साते 105 होते हैं, 1050 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो भी 1050 और 1050, तो तीनों में जिसका आंसर सेम आता है उसको मिलान किया गया है। तो अपने यहाँ पे सेकंड बॉक्स के अंदर इसका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर 8 निमय होते हैं 72 और 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी। अब इस रो के अंदर 7200 यहाँ पे है 7200, और इस तीसरी रो के अंदर यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करने पर 7200 आएगा। फिर ऐसे ही तीसरे जो अपना दे रखा है पहले कॉलम के अंदर जो तीसरा अपने को दे रखा है, तो इसके अंदर गुणा करें। पहले ये 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएंगी। 19 को 4 से गुणा करें, 19 चौका 76, मतलब 7600 यहाँ पे मिलान करना है, और 7600 इसका गुणा करने पर भी आता है। ऐसे ही फिर 75 को 3 से गुणा करेंगे, 75 ती है 225 और 0 के 0, और 25 निमय 225 यहाँ पे होते हैं, और ये यहाँ पे भी दे रखे हैं। तीनों कॉलमों के अंदर अपने को जिसका सेम आंसर आता है उसका मिलान करना है। यहाँ पे आ जाएगा 6000 का यहाँ पे मिलान कर देंगे, और फिर 6000 का यहाँ पे मिलान कर देना है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को गुणे करके लिखना है सीधे, तो गुणे यहाँ पे करें इनका। लास्ट में 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 15 का पहाड़ा बोलते हुए 15 एकम 15 एक हासिल हो जाएगी। फिर 15 एकम 15 और 1 16, फिर एक हासिल 15 दूना 30 और 1 हो जाएंगे 31। ऐसे ही सेकंड में इकाई के स्थान पर 0 है, इसमें भी इकाई के स्थान पर 0, तो 2 जीरो में आ जाएंगी। अब 9 का पहाड़ा 9 चौका 36 और 9 एकम 9 आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में लास्ट में 0 का 0 आएगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 तिये 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16 और 2 18, फिर 1 हासिल आ जाएगी। 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 1 हासिल, 8 चौका 32 और 1 33 आ जाएंगे। ऐसे ही चौथे प्रश्न में 25 को 1000 के साथ गुणा कर दें तो ये अपने पास आ जाएगा 25000। फिर 11 से पहाड़ा बोलना है, तो 11 दूने 22, 2 हासिल, ये 7 के ऊपर 2 हासिल आ जाएगी। 11 साते 77 और 2 हो जाएंगे 79, फिर 6 के ऊपर 7 हासिल आ जाएगी। 11 छिके 66, 66 और 7 हो जाएंगे 73, 73 का 3 और 7 हासिल। 11 एकम 11, 11 और 7 हो जाएंगे 18। ऐसे ही छठे पॉइंट में लास्ट में 2 जीरो में, क्योंकि इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो 15 दूना 30 की 0, 3 हासिल, 15 आठे 120 और 120 और 3 123, फिर 12 हासिल हो जाएगी। 15 निमय 135, 145 और 147 यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के अंदर भी अपने को गुणा करने हैं। जैसे तीसरे का पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 0 से करें, तो यहाँ पे 0 और 0 और 0 और 0 आएगा। फिर गुणा का निशान लगा के 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ें। 5 छिका 30 की 0, 3 हासिल आ जाएगी। 5 एकम 5 और 3 8 का 8 ही, कोई हासिल नहीं है। फिर 5 दूने 10 की 0, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6। उसके बाद इन सभी का प्लस कर देना है 0 0, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका अपने को प्लस कर देना है। नेक्स्ट जो तीसरे का दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर भी अपने को सेम इसी तरीके से जो गुणा के सवाल है वो अपने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे तो 5 0 0 हो जाएंगे, 5 0 0। फिर 9 5 है 45 के 45, क्योंकि आगे 0 है, और 5 5 है 25।
फिर गुणा का निशान लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे 0, 9 दूनी 18 के 18 और 5 दूने 10 आ जाएंगे। यहाँ पे 0, फिर 5 का 5, 8 और 4 12 का 2, 1 हासिल आ जाएगी। 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएंगे, 2 का 2 और 1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर तीसरे पॉइंट में पहले 2 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे 0, फिर 8 दूने 16, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, कोई भी हासिल नहीं है, 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ना है 7 0 0, 7 8 56 का 6, 5 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी, 7 एकम 7 और 5 12 का 2, 1 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी, 7 एकम 7 और 1 हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब इनको प्लस कर दें 0, फिर 6, 3 और 6 9, 2 और 2 4 और 8 के 8 आ जाएंगे। चौथे पॉइंट में पहले 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सेम ही डिजिट आ जाएंगी। 1 का पहाड़ा बोलने पर सेम ही डिजिट उतारनी है। फिर 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 0 आ जाता है, कोई भी पहाड़ा 0 तक पढ़ते हैं तो 0 आएगा। उसके बाद 2 गुणा के निशान लगा दें क्योंकि अपने 2 अंक का पहाड़ा पढ़ लिया है। उसके बाद 2 के पहाड़े से करें 2 0 0, फिर 9 दूनी 18 का 8, 1 हासिल आ जाएगा 5 के ऊपर, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 1 हासिल आ जाएगा 6 के ऊपर, 6 दूनी 12 और 1 हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब इन सभी को प्लस कर देना है 0, उसके बाद 9, फिर 5 8 और 6 14 का 4, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 3 के 3। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका जो गुणा वाले सवाल हैं वो अपने सॉल्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चौथे प्रश्न में बोला कि एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है तो ऐसे ही 45 पैकेट के अंदर कितनी पेंसिल आएगी। तो अपने करना क्या है, 45 का 100 के साथ गुणा कर देना है। 45 को 100 के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4500, यानी कि 4500 पेंसिलें उसके अंदर 100 पैकेट के अंदर आ जाएंगी जब एक पैकेट के अंदर 45 पेंसिल आती हैं। फिर पांचवें प्रश्न में एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है तो ऐसे ही 125 कुर्सियों का मूल्य अपने को बताना है। तो 125 कुर्सियां हैं और एक कुर्सी 999 रुपये की है तो उसको अपने 999 के साथ गुणा कर देना है। तो 9 5 है 45, फिर 4 हासिल, 9 दूनी 18 और 4 22, फिर 2 हासिल, 9 एकम 9 और 2 11। तो अब 1125, तो नीचे भी 9 का पहाड़ा ही पढ़ना है तो सेम डिजिट आ जाएगी। नीचे फिर अपने 11 का पहाड़ा ही पढ़ना है तो यहाँ पे भी सेम डिजिट आ जाएगा। 5 का 5, 2 का 2, 1 और 1। उसके बाद इन सभी का अपने को सम करना है, प्लस कर देंगे तो 5 का ये 5 आ जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे, 2 और 2 4, फिर 1 और 1 2 और 1। इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1,24,875 रुपये की वो कुर्सियां हैं आ जाएंगी। छठे प्रश्न में एक राजकीय विद्यालय जो अपना है उसमें 1350 बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। एक भामाशाह ने, दानदाता ने उसकी उन बच्चों की ड्रेस के लिए, गणवेश के लिए 725 रुपये एक बच्चे को दान में दे रहा है, यानी कि उनको ड्रेस लेने के लिए रुपए दे रहा है, दान कर रहा है 725 रुपये। तो कुल कितने रुपए का खर्चा या कुल कितने रुपए की राशि वो दानदाता भामाशाह स्कूल को देके जाएगा बच्चों के लिए ड्रेस के लिए। तो इसके अंदर भी अपने गुणा करते हैं, यानी कि 1350 का गुणा करना है अपने को 725 के साथ। इस तरीके से पहले 5 का पहाड़ा 0 तक पढ़ें 0, 5 5 है 25, 2 हासिल, 5 3 15 और 2 17, फिर 1 हासिल, 5 और 1 6 आ जाएगा। फिर दूसरी बार 2 का पहाड़ा पढ़ें 2 0 0, 2 5 10 की 0, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, कोई भी हासिल नहीं है, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 7 का पहाड़ा 7 0 0, 7 5 है 35 का 5, 3 हासिल, 7 है 21 और 3 24, 2 हासिल, 7 दूनी 7 एकम 7 और 2 हासिल हो जाएंगे 9, 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7, 6 और 7 13, 13 और 5 18 का 8, 1 हासिल, 4 और 2 6 और 1 7 और 9 का 9 आ जाएगा।
तो ये इसके आ जाएगा 9,78,750 रुपये उस दानदाता ने ड्रेस के लिए दान में दिए हैं बामाशाह ने। तो ये था अपना कार्यपत्रक, यहाँ पे पूरा होता है कार्यपत्रक नंबर 8। आगे की क्लास में अपने करेंगे कार्यपत्रक नंबर 9। और अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन जो पास में आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे कोई नेक्स्ट कार्यपत्रक अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद और शुभ दिन।